साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रमोद कुमार फिर एक बार आपसे मुखातिब हूं लॉयर्स एनसीआर यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको मिलती है लीगल रेमेडी और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से लेकर उन तमाम जो उतार चढ़ाव हैं, उन तमाम जो कानून में लड़ने के तरीके हैं कोर्ट के अंदर, उन तमाम पहलुओं पर आपसे मैं डिस्कस करता हूं और आपको बताता हूं कि अगर आप भी ऐसी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, सामना कर रहे हैं, आपके ऊपर भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है, चाहे वो डाइवोर्स का केस हो, चाहे वो मेंटेनेंस का केस हो, चाहे वो क्रिमिनल केस हो, या कोई डाउरी का केस हो, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो, या फिर आप कोई केस लड़ रहे हैं जो मैट्रिमोनियल विवाद से जुड़ा हुआ है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मैं आपको आपका रेमेडी आपके बीच लेकर आता हूं और आपको बताने की कोशिश करता हूं। इसी कड़ी में आज मैं बता रहा हूं कि अभी एक लेटेस्ट जजमेंट है ऑनरेबल हाई कोर्ट का, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक जो है गाइडलाइन इशू किया है किस तरीके से आप आपस में एमिकेबल सेटलमेंट करें। क्योंकि आजकल हो क्या रहा है कि बड़े पैमाने पर जो वाइफ पक्ष के लोग हैं वो फ्रॉड करने लगे हैं। एमिकेबल सेटलमेंट होने के बाद भी सालों साल तक केस चलने लगता है और वो पैसा तो ले लेती हैं, लेकिन चूंकि आप जो एग्रीमेंट बनाते हैं उसमें सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं करते, जिसके वजह से काफी परेशानी होती है और सालों साल केस चलता रहता है। तो एक ऐसा ही केस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं और इस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने गाइडलाइन इशू किया है। अभी 16 मई 2023 का लेटेस्ट जजमेंट है। दोस्तों इस केस में 498A, 406 एंड 34 आईपीसी में FIR दर्ज वाइफ कराती हैं हस्बैंड और हस्बैंड के फैमिली के अगेंस्ट। उसके बाद इनिशियल स्टेज पे ही, जो कि मैं हमेशा मना करता हूं कि कभी भी हस्बैंड को इनिशियल स्टेज पर समझौता नहीं करना चाहिए। अगर रहने का समझौता करना है तब तो आप करिए, लेकिन अगर आप एलिमनी के लिए समझौता कर रहे हैं, पैसा देने के लिए समझौता कर रहे हैं, तो कभी भी नहीं करना चाहिए। बल्कि आपको कम से कम लड़ने का प्लान करना चाहिए, लड़ने के लिए स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, नहीं तो आपको बर्बाद कर देगी, आपको पागल कर देगी, आपके फैमिली को तहस नहस कर देगी। क्योंकि वाइफ का मोर और लेस मकसद यही होता है, खासकर ऐसी वाइफ जो पहले से किसी गलत रिश्ते में होती है और शादी होते ही वो तमाम जो कुकृत्य है करना घर में आकर शुरू कर देती हैं। कई बार वाजिब रीजन भी होता है, वो चाहे तो इस वीडियो से स्किप कर सकते हैं, क्योंकि 5 से 10% किसी का जेन्युइन प्रॉब्लम है, किसी हस्बैंड की प्रॉब्लम होती है, हस्बैंड का कोई इशू होता है, तो एक अलग इशू है। लेकिन जो ADR की रिपोर्ट है उसके हिसाब से भी 95% केस फ्रॉडली जो है वो फाइल किया जा रहा है, गलत तरीके से इम्प्लीकेट किया जाता है, हस्बैंड और हस्बैंड की फैमिली को फंसाया जाता है, किसी तरीके से हैरास किया जा सके, किस तरीके से जो एक्सटॉर्शन किया जा सके, किस तरीके से पैसे की वसूली किया जा सके, और उसी पैसे से जो लड़की पक्ष का पूरा जो परिवार है वो आनंदमयी जीवन जिए। ये कोशिश लड़कियां अक्सर करने की आजकल कोशिश करती है और यही ट्रेंड चल रहा है। इसी कड़ी में आज हो सकता है वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप आखिरी तक सुनेंगे। अब तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट जो वीडियो है वो आपकी चैनल पे मैं लेकर आऊं, आपके मोबाइल स्क्रीन पर आसानी से उपलब्ध हो सके, आप इसे देखें, सुने, समझें और अपने केस में इसका इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों मैं सीधे आता हूं कि हाई कोर्ट ने जब भी आप कोई एमिकेबल सेटलमेंट करते हैं तो इस पर हाई कोर्ट ने क्या अपना गाइडलाइन इशू किया है वो मैं आपसे बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 1 कि जब भी पार्टी आपस में एमिकेबल सेटलमेंट पैसे को लेकर के करती हैं तो पार्टी का नाम यानी पेटिशनर और रेस्पोंडेंट नहीं लिखना है। पार्टी का नाम यानी हस्बैंड का नाम और दूसरी पार्टी वाइफ का नाम या वाइफ का नाम या हस्बैंड का नाम, दोनों का नाम होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ किस किस टर्म कंडीशन पर आपका एमिकेबल सेटलमेंट होता है इसको भी आपको मेंशन करना है। इसके बाद कितने अमाउंट और क्या क्या चीज वापस कर रहे हैं, अगर कोई चीज वापस कर रहे हैं तो उसे भी मेंशन करना है उसमें
क्या चीजें कब आपने दिया ये भी आपको मेंशन करना है। इसके साथ साथ कि कौन कौन से केस वाइफ के पक्ष से फाइल किया हुआ है या हस्बैंड के पक्ष से, हस्बैंड के तरफ से फाइल किया हुआ है, इन दोनों केसों का पूर्ण विवरण, पूरा एक्सप्लेनेशन देना है, किस कोर्ट में कहां चल रहा है, किस स्टेज में है। साथ ही जो पैसे का जो इंस्टॉलमेंट है वो किस किस टाइम दिया जाएगा ये भी तय करना है। फर्स्ट मोशन में कितना देना है, सेकंड मोशन में कितना देना है, या किस कंडीशन में देना है ये भी इसमें तय करना है। अगर बच्चे हैं आपके पास तो बच्चा किसके पास रहेगा, अगर एक के पास रहेगा तो बच्चे की परवरिश का कैसे करेंगे, ये तमाम चीजें उसमें मेंशन करना है। साथ ही साथ अगर आपका कोई ज्वाइंट प्रॉपर्टी है या आपने वाइफ के नाम से प्रॉपर्टी लिया हुआ है तो उस प्रॉपर्टी का जो कंपेंसेशन है वो कंपेंसेशन भी एडजस्ट करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, और अगर क्या आपने डिसीजन लिया है, इन तमाम सर्कमस्टेंसेस को, इन तमाम इंसिडेंट को आपको अपने एग्रीमेंट में, म्यूचुअल एग्रीमेंट जो आप बना रहे हैं उस एग्रीमेंट में मेंशन करना है। क्योंकि 95% में 50% जो लड़कियां हैं वो फ्रॉड करती है, फ्रॉडलेंटली पैसा लेने के बाद भी पलट जाती है, क्योंकि उसका मकसद एक ही होता है कि किसी तरीके से इसको परेशान करें। किसी पैसा मिल गया, पैसा मिलने के बाद कई बार कोर्ट में नहीं आती, कई बार क्वेश्चन के लिए जब बुलाया जाता है वहां पर आकर के स्टेटमेंट गलत देती हैं या नहीं आती हैं। तो ये सारी चीजें आपके इस जो एग्रीमेंट, जब आप एग्रीमेंट बना रहे हैं एमिकेबल सेटलमेंट का, तो सारी चीजें मेंशन होना चाहिए। इसी में जो है स्पेसिफाई और स्पेसिफिकली जो है जो हाई कोर्ट ने तमाम गाइडलाइन इशू करते हुए सारे रिमार्क दिए हैं, पॉइंट वाइज 8 पॉइंट दिए हैं जो मैं आपको बारी बारी से डिस्कस किया। मोरलेस ये सारे पॉइंट मैंने कवर किया है। तो कभी भी अगर आपका एमिकेबल सेटलमेंट होता है तो पहला पॉइंट जो मैं अब आपको गाइड कर रहा हूं, पहले पॉइंट कि आप फाइट करने की कोशिश करें। इनिशियल स्टेज पे कभी भी समझौता नहीं करें, कोई भी अमाउंट ऑफर नहीं करें। तीसरा चीज, जो एग्रीमेंट आप बनाए, एडवोकेट अपना भी एडवोकेट हायर करें। लड़की का एडवोकेट तो हायर पहले से होता है, लड़के भी अपना एडवोकेट हायर करें। दोनों एक दूसरे के एग्रीमेंट को एक्सचेंज करें। एक्सचेंज करने के बाद थोड़ा समय लें, क्या क्या पॉइंट उसमें मेंशन और एडिशनली करना है जो आपके फेवर का है ये जरूर आप देखें, और उसके बाद तब जाकर के एग्रीमेंट को साइन करें। एग्रीमेंट साइन करने के टाइम आप फर्स्ट मोशन में कैश कभी भी आप नहीं दें। जो भी आप देना चाहते हैं, जो भी आपका सेटलमेंट हुआ है, डीडी और चेक से दें और कोर्ट की निगरानी में दें। जो भी चीज दे रहे हैं आप मेंशन करें, नहीं तो आपके साथ भी फ्रॉड होगा। क्योंकि 95% लड़कियां फ्रॉडलेंटली ये सारी चीजें करती हैं और वो बाकी का जो जीवन है, अपना जीवन तो किसी दूसरे मेल के साथ एंजॉय करती हैं और उसी पैसे से लड़की का परिवार एंजॉय करता है। इसलिए आप हैरास होकर दूसरे को एंजॉय करने का मौका नहीं दें, और जो भी आप कर रहे हैं वो फेयर करें, आपके साथ जस्टिस हो। इसीलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूं कि जो भी एमिकेबल सेटलमेंट आप करें इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग करें। टाइम, समय और अमाउंट देने का जो तरीका है वो सारी चीजें को मैं सारी चीजों को सारी इंसिडेंट को मेंशन करते हुए तब आप अंतिम राय लें। आज इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूं, फिर नई वीडियो में आपसे किसी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, आपसे मुखातिब रहेंगे। आप तमाम साथियों को जिन लोगों ने सुना उनसे आग्रह है कि आप शेयर करते चलिए, सब्सक्राइब करते चलिए। आज इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।